हेलो एवरीवन, ये सोसाइटी है एटीएस हैप्पीटेल। इस सोसाइटी की लोकेशन है ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 10। इस फ्लैट का साइज है 1165 स्क्वायर फीट, 2 BHK प्लस स्टडी प्लस 2 वॉशरूम। इस फ्लैट में हमने कोई भी सिविल चेंजेस नहीं किया है। इस फ्लैट में जितना वर्क किया है वो किया है एजेंट की टीम ने, और मैं आजाद, ये सजाद, बाकी जो भी फ्लैट में हम काम किया वो डिटेल में आपको बताएगा सजाद। ये हमारा सेफ्टी डोर है एसएस का। इसमें बैकोलाइट शीट और एसएस 304 में बनाया हुआ है पूरा। इसके बाद हमारा जो मेन डोर आ जाता है, ये मेन डोर है जैसे जो बिल्डर प्रोवाइड करता है वो वही ऐसे के सेम बना हुआ है। ये हमारा पैसेज एरिया आ जाता है पूरा। इसमें हमने स्टेज सीलिंग जो करी हुई है वो जैसे कंट्रास्ट होता है, स्टार्टर स्टॉक से आप कुछ भी लेके कोई भी पैटर्न लेके डलवा सकते हो। एक हमारा यहाँ पे मंदिर रूम आ जाता है, ये हमारा मंदिर रूम है। ये हमारा जो पैसेज एरिया है इसके अंदर हमने कंसोल टेबल बनाई हुई है। उसके बाद हमारे जब एंटर करने के बाद एक हमारे यहाँ पे टीवी यूनिट आ जाता है। टीवी यूनिट के अंदर हमने व्हाइट एंड वुड लूवर के साथ में ही कंबाइंड किया। जो हमारा वुड की थीम चल रही थी उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें लेके चले हैं। यहाँ पे हमारे वुड लूवर आ जाते हैं, इसके साथ में हमारा गोल्डन टच आ जाता है। हमारे इसमें कोई हैंडल्स नहीं है, हैंडललेस बनाई हुई है, जितनी भी बिना हैंडललेस है। जो एंटिक आइटम के लिए ऑप्शन आता है, हमने यहाँ पे एंटिक आइटम के लिए ऑप्शन बनाया हुआ है। उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रोफाइल डोर आ जाता है। ये हमारा प्रोफाइल डोर है क्योंकि ग्लासेस डोर होता है। अगर आप इसकी लाइट ऑन करते हो तो अंदर की चीजें विजुअल होती हैं, अगर लाइट ऑफ होती है तो चीजें अंदर की विजुअल नहीं होती हैं। ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम के जस्ट बराबर में क्रॉकरी यूनिट ली हमने। यहाँ पे हमारी क्रॉकरी यूनिट का स्पेस था तो हमने यहाँ पे स्पेसेस क्रिएट करते हुए बनाया। ये हमारे प्रोफाइल डोर है, इसके अंदर हमारी क्रॉकरी आ जाती है। इसके बाद हमारी यहाँ पे भी हमने प्रोफाइल डोर दिए हुए हैं। प्रोफाइल डोर के अंदर हमारी जो ग्लासेस हैं, ये ग्लास हमके जब जैसे हम लाइट ऑन करते हैं चीजें जब विजिबल होती हैं, अगर लाइट ऑफ होती है इसके अंदर से कोई चीजें विजुअलिटी नहीं होती। ये बार प्लस क्रॉकरी यूनिट के टाइप में हमने बनाया हुआ है। ये हमारा जो स्टोन है ये हमारा क्वार्ट्स लगा हुआ है। ये क्वार्ट्स स्टोन लगा हुआ है, व्हाइट में क्वार्ट्स लगा हुआ है। हमने जो वुडन रोज गोल्ड ये दोनों ही ग्लास के साथ में कंबाइंड जिगजैग पैटर्न बनाया हुआ है इसमें। यहाँ पे हमारा एल शेप में सोफा आ जाता है। सोफे के बाद में जैसे सोफे की बैक वॉल हाईलाइट करने के लिए हमने मोल्डिंग पैटर्न डाला हुआ है। मोल्डिंग पैटर्न में लीफ बनाई हुई है, लीफ के अंदर कोप लाइट डली हुई है। उसके बाद हमारी पूरे इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग डाली है। उसके बाद हमने सीलिंग की, जैसे हमारी प्रोफाइल की जैसे लाइट डाउन हो जाती है तो हमने लाइटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। उसके बाद हमारा शैंडलियर आ जाता है। एसी पैलेट बनाया हुआ है हमने, ये अकॉर्डिंग जैसे वुड प्लस व्हाइट के कंबाइंड में ही लेके चले हम यहाँ की। ये हमारी किचन है। किचन के जस्ट साइड में हमने ब्रेकफास्ट काउंटर लिया। ब्रेकफास्ट काउंटर के साथ में हमने यहाँ पे एंटिक आइटम रखने के लिए यहाँ पे हमने बॉक्सेस बनाए हुए हैं। इसके बाद हमारी एक हैंगिंग लाइटिंग आ जाती है। हमने हैंगिंग लाइटिंग लिया, उसके बाद हमने पैनलिंग की है। तो पैनलिंग इसके बाद जब एंटर करोगे, एंटर करते हमारी फ्रीज आ जाती है। फ्रीज के दोनों पैरेलल ही किचन है हमारी। उसके बाद हमारी जो चिमनी होती है, चिमनी के दोनों साइड में जस्ट साइड में हमने प्रोफाइल डोर दिए हुए हैं। ग्लासेस प्रोफाइल डोर क्या होता है, जिससे कि कोई भी चीज ग्लासेस की आप क्रोकरी टाइप में भी यूज कर सकते हो। ये चीज क्या है कि आप लाइट ऑन करोगे तो अंदर की चीजें विजिबल होंगी, अगर लाइट ऑन नहीं होगी तो अंदर की कोई चीज विजिबल नहीं होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो स्टोन यूज किया है, स्टोन हमने क्वार्ट्स यूज किया है। जिस हमारी जो क्रोकरी पे यूज किया है वही सब हमने इस पे यूज किया हुआ है। किचन एंड क्रोकरी दोनों को एक लिविंग की थीम में ही लेके चले हैं, वुड प्लस इनको ही मैच करते हुए लेके चले हैं। इसके बाद जैसे हम बाहर आते हैं, बाहर बालकनी के अंदर हमने काउंटर बनाया हुआ है। इन फ्यूचर अगर कोई नीड लगती है तो नीड के अकॉर्डिंग आप इसको सिंक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम के अंदर एंटर करते हमारी पैसेज एरिया आता है। पैसेज एरिया के अंदर हमने स्टेज सीलिंग डाली हुई है। जैसे जो थीम चल रही थी उसी थीम के अकॉर्डिंग हमने ऊपर स्टेज सीलिंग भी डाली हुई है। ये हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम के डोर पे भी हमने वही पैटर्न हुआ है जो रूम के अंदर थीम चल रही थी उसी थीम को लेके चले हैं। जैसे हमारी फ्लूटेड लेमिनेट है, इसमें फ्लूटेड और प्लान व्हाइट में लेके चले हैं। उसके बाद हमारी पैनलिंग व्हाइट के अंदर लिए आगे एंटर करते हैं। यहाँ पे एक वार्डरोब की नीड थी, इनकी एक्स्ट्रा वार्डरोब की। अगर हम यहाँ तक लेते तो एक पैसेज एरिया पूरा ज्यादा बड़ा लगने लगता, तो उसको क्या किया हमने यहाँ से कर्व में घुमाए हुए हैं, इनको सेल्बो कर्व में लिया। उसके बाद हमने इसके अंदर लाइटें डाली, स्पॉट लाइट आ गई है। उसके बाद हमारी जो वार्डरोब आती है, एक वार्डरोब की नीड थी, टीवी यूनिट की नई नीड होने के बाद यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा वार्डरोब की नीड बनाई। तो उसके बाद हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब है पूरी, इसके अंदर भी हमने लाइटिंग दी हुई है। इसके बाद हमारी जो बिल्डर का जो स्पेस था उस स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब क्रिएट किया है। ये भी हमने फ्लूटेड प्लान व्हाइट के अंदर ही लेके चले क्योंकि इसमें फ्रोस्टेड व्हाइट ही इसके अंदर कंबाइन किया है हमने। उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे जो बेड बैग पैनलिंग थी, हमने यहाँ पे बेड बैग पैनलिंग की, उसके साथ में हमने लोअर मैच किए। उसके बाद जो डिजाइन पैटर्न था उसी थीम के अंदर हमने पूरा पैटर्न उठाया हुआ है। ये हमारा बेड मॉडिफाई है और इसके अंदर हमने हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया हुआ है। उसके बाद जो हमारा स्पेस था उस स्पेस के अंदर हमने क्रिएट किया, जैसे ड्रेसर की नीड होती है रूम के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक ड्रेसर ली। ये हमारी ड्रेसर आ जाती है। इसके अंदर हमने लाइटिंग जो डाली है हमारी, इसके अंदर प्रोफाइल लाइटिंग डली हुई है। इसके अंदर हमारा एसी पैलेट आ जाता है। एसी पैलेट के अकॉर्डिंग जैसे हमारे रूम के अकॉर्डिंग जैसे एसी आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एसी पैलेट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमें जो सीलिंग है, हमने सीलिंग खाली राफ्टर ही की है, इसके अंदर कोई डिजाइन पैटर्न नहीं डाला है क्योंकि इसमें डिजाइन डालते तो और हैवी लगने लगता रूम, तो इसलिए राफ्टर लाइटिंग के अकॉर्डिंग हमने राफ्टर डाले हुए हैं। ये हमारा सेकंड बेडरूम है। ये किड्स रूम के टाइप में कंबाइंड किया हुआ है। जैसे जो बिल्डर का स्पेस था उस स्पेस के अंदर हमने वार्डरोब क्रिएट किया। उस वार्डरोब के अंदर हमने इसके अंदर ग्रे मेटेलिक शीट यूज की है। ये ग्रे मेटेलिक की, इसके अंदर हमने ब्लैक का जो स्ट्रिप है वो सारी ब्लैक ली हुई है। इसके हैंडल जो है उसके अकॉर्डिंग ही कंबाइंड किए हैं, जैसे रूम के अकॉर्डिंग जो हमारी थीम चल रही थी। ये हमारी लॉफ्ट आ जाती है ऊपर। इसके बाद जो हमारा एसी पैलेट है वो भी इसी कंबाइंड में लिया, व्हाइट जो हमारी व्हाइट मेटेलिक और हमारा ग्रे पैटर्न चल रहा था उसी के अंदर लेके चले हम इसको। ये हमारी जो टीवी यूनिट है इस तरीके से डिजाइन की गई है जैसे कि हमारा स्टडी या कोई भी चीज आप कंबाइंड रफली यूज कर सकते हो इसको।
इसमें हमने लाइटिंग का डाला हुआ है, जैसे प्रोफाइल लाइट है वो प्रोफाइल लाइटिंग डाली हुई है। ये सारे जितने भी है बिना हैंडलेस सारे डोर्स बने हुए हैं इसके। ये हमारी एक्स्ट्रा वार्डरोब है। एक्स्ट्रा वार्डरोब में हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रेसर दिया है, ड्रेसर के साथ में हमने प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है। उसके बाद हमारे यहाँ पे लॉफ्ट आ जाती है। लॉफ्ट हमारी पूरी एक सिमेट्री में उठाई हुई है, क्योंकि देखिए हमने डोर में भी नीचे हैंडल नहीं दिए, नीचे से आप आराम से ओपन कर सकते हो। इसका क्या रीजन था, एक नीचे से एक पट्टी लगाई जाती है, यहाँ पे जो बॉर्डर होता है, जैसे यहाँ पे बॉर्डर लगाया था, वो यहाँ पे हमने बॉर्डर ना लेके इसके डोरों को शटर को नीचे डाउन किया है, जिससे कि ये जो हमारी चैनर थी वो हिडन हो जाए। उसके बाद हमारे यहाँ पे स्लाइडिंग आई है, जो हमारा जो सेम पैटर्न हमने दूसरी बॉर्डर पे लिया है, सेम ही इस बॉर्डर पे पैटर्न उठाया हुआ है। हमारा जो रूम की जो थीम के अकॉर्डिंग हमने सीलिंग में खाली राफ्टर किए हुए हैं। उसका जो हमारा बेड है, बेड हमने न्यू क्रिएट किया है। बेड इसमें हाइड्रोलिक बनाया हुआ है। बेड के साइड में हमने लैमिनेट दिए ग्रे वाली, और जो इसकी कुल्टिंग थी उसको डार्क ग्रे के अंदर लेके चले हैं। उसके बाद हमारा जो टेक्सचर है वो रस्टिक टेक्सचर दिया हुआ है, इसमें भी इन्होंने डार्क ग्रे डाला हुआ है, जैसे हमारे जो रूम के अंदर ग्रे चल रहा था उससे थोड़ा डार्क किया है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो लूवर्स आ जाते हैं वो भी ग्रे के अंदर ही है, ग्रे एंड ब्लैक के अंदर, क्योंकि जो रूम की थीम है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चली हैं इसमें। जो हमारी जो साइड टेबल्स है, साइड टेबल सारी फोल्डेबल है, जैसे कि आप देखेंगे ये हमारी साइड टेबल है फोल्डेबल दी हुई है हमने, क्योंकि ये साइड टेबल इसलिए फोल्डेबल दी गई है क्योंकि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे खड़े होने के लिए स्पेस चाहते हैं, स्पेस मिल जाए, तो हमने बेड में ही कंबाइन करते हुए बनाई हुई है। ये हमारा मंदिर रूम है। मंदिर रूम प्लस स्टोर रूम टाइप में यूज किया हमने इसको। जैसे मंदिर रूम में क्या किया हमने, इसके अंदर एक वार्डरोब इनकी पहले थी, ये वाली वार्डरोब पहले थी, तो इस वार्डरोब के अकॉर्डिंग ही रूम की थीम ली हमने। ये हमारा मंदिर है। मंदिर हमने व्हाइट एंड वुड के अंदर लेके चले हैं। इसमें जो हमारी सेल्फ है वो सारी वुड में ली है। उसके बाद जो डिजाइन है, सेल्फ डिजाइन अपने अकॉर्डिंग, जैसे कोई भी डिजाइन होता है उसके अकॉर्डिंग ही जाई जाती है चीजें। ये इसमें जो थीम ली हमने येलो एंड पिंक, ये दोनों ही थीम लेके चले हैं, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग जो इनकी वार्डरोब थी उसके अकॉर्डिंग ही कंबाइंड किया इसको। तो हमारे यहाँ पे स्टडी भी बन गई है और एक वार्डरोब की नीड होगी, और ऊपर हमारी स्टोरेज के लिए लॉफ्ट बन गई है। अभी आप लोगों ने देखा, शायद ने आपको डिटेल में बताया हमने इस फ्लैट में क्या क्या वर्क किया है। बाकी है रोहित भैया और ये मैम, इस फ्लैट में हमने जो भी काम किया है वो भैया बताएंगे इनको कैसा फ्लैट फीडबैक रहा हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू एजी इंटीरियर एंड टीम। मैं 1 साल से पूरे इंटीरियर ढूंढ रहा था, तो जो मुझे यूट्यूब पे फाइनली फाइंड हुआ सबसे अच्छा एजी इंटीरियर का काम बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मैंने एजी इंटीरियर टीम आज़ाद भाई शराब भाई को कुछ अपॉइंटमेंट के लिए मीटिंग हुई हमारी, तो मैंने उनको बताया कि ये पूरा हमारा रॉ फ्लैट है जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है, तो इस पर हमें पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा काम कराना है, इंक्लूडिंग बेड्स, क्रॉकरी कम बार यूनिट, टीवी यूनिट। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सारा काम मैनेज किया है। तो बेस्ट पार्ट ये है इनका कि आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही अच्छी है। कुछ लोग होते हैं कि सर्विस अच्छी नहीं देते, पर उन्हें घर बनने के बाद अभी तक ये हमें सर्विस दे रहे हैं, जो अपनी सर्विस की गारंटी भी लेते हैं फॉर द कमिंग 10 ईयर्स। आगे स्वाति बताएंगे, माय वाइफ। हमें एजी इंटीरियर का वर्क बहुत अच्छा लगा। किचन में भी काफ़ी स्पेस मिल गया, जितने हमारी स्टोरेज की नीड थी हमें स्टोरेज काफ़ी अच्छा मिल गया। मतलब मास्टर बेडरूम में और किचन में हर जगह स्टोरेज का, मतलब हम बहुत ज़्यादा वो थे कि फ्लैट में कैसे हमारा सामान आ पाएगा, लेकिन सब जगह स्टोरेज इतनी अच्छे से बनाया कि मतलब लग नहीं रहा कि मतलब ओवर हो गया या स्टोरेज। बहुत ही अच्छा काम किया और हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। और सबसे अच्छी बात तो ये लगी, वर्क करने के बाद फिनिशिंग बहुत है वर्क में। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी एजी इंटीरियर की पूरी टीम का। थैंक यू सो मच। अभी आप लोगों ने देखा हमारे पूरे फ्लैट की वीडियो, अभी आपको शायद ने पूरा डिटेल में बताया, मैम ने हमारा फीडबैक आपको बताया। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें हमारी को, और आपको जो भी अगर कमी बेसी कुछ भी फ्लैट में हमारे में दिखते तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।